हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, बस एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही एक आप आसान से समझ सकते हैं इसे। इसमें बस क्या है कि आप किसी से पैसा लेते हैं और बाद में उससे पैसा चुकाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा चुकाते हैं, बस इसी के ऊपर होती है पूरी कहानी। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला जो चैप्टर है, तो इसके शुरुआत में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक ट्रिक या एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जिससे आपको काफी फायदा होगा। उस ट्रिक से, उस कंसेप्ट से आप जो हैं ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कर पाएंगे। ये वाली ट्रिक मैंने परसेंटेजेस में भी बताई थी, परसेंटेज का ही ट्रिक है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी काफी इस्तेमाल होता है ना, तो इसलिए वो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कहीं भी इस तरीके से कुछ लिखा होता है, x% ऑफ y इज z, या फिर y का x प्रतिशत z है। ठीक है, इस तरीके की चीज आपको बहुत जगह मिलती है लिखी हुई। तो इसको आपको कैसे लिखना होता है, मैथ्स के एक्सप्रेशन के तौर पे इस चीज को कैसे लिखना होता है, ये आपको याद रखना है। ये मैं अभी नीचे लिख के आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ये जो चीज लिखी होती है, तो इसका हम मैथ्स में इस तरीके से लिखते हैं। तो x% जो है, x प्रतिशत जो है वो x/100 आ जाता है। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाता है। ठीक है, गुणा करने का चिन्ह आ जाता है, और y वैसे का वैसे ही आ जाता है, और फिर ये z के बराबर है ये पूरी चीज, तो इक्वल टू z। ठीक है, तो y का x% z है, या फिर x% ऑफ y इज z। ये जो चीज होती है लिखी हुई, ये बहुत जगह आपको मिलेगी इस तरीके की चीज लिखी हुई। तो फौरन आपको मैथ्स के एक्सप्रेशन में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम आगे देखेंगे, इस ट्रिक को बार बार हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि साधारण ब्याज। तो ये जो ऊपर मैंने ट्रिक बताई थी, ये एक अलग से मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था, ये परसेंटेज का ही कंसेप्ट है। मैंने सोचा एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता दूं। तो अब ये अलग से ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो मान लीजिए मैंने आपको वैसे तो एक एग्जाम्पल उदाहरण अभी दे ही चुका हूं, फिर से मैं आपको बताता हूं। आप किसी के पास गए, बैंक में या किसी भी आदमी के पास, आपको जो है 2000 रुपए की जरूरत है। आप उस आदमी के पास गए या बैंक में गए, तो आपने 2000 कहा कि मुझे 2000 चाहिए। तो शुरुआत में फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आप बैंक गए और 2000 रुपए मांगा, आपको 2000 रुपए की जरूरत थी। तो ये जो उदाहरण है, ये बस एक इमेजिनरी है स्टूडेंट्स, ये बस एक कहानी है, ख्याली कहानी है, इमेजिनरी। ये कुछ असलियत में ऐसी कुछ हुआ नहीं है, ये बस मैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज समझाने के लिए ये कहानी आपको बता रहा हूं। तो आप बैंक गए और आपने 2000 रुपए मांगा, क्योंकि आपको जरूरत थी 2000 रुपए की। तो आप जो बैंक के पास उधार मांगने गए 2000 रुपए का, तो बैंक मान जाता है और वो आपको कहता है कि 5% पर एनम की रेट पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर वो आपको ये लोन दे देगा, ये 2000 रुपए दे देगा, और आपको पूरा जो है वो वापस लौटाना होगा 4 साल के बाद। तो बैंक जो है वो मान तो जाता है आपकी बात, 2000 देने में आपकी बात वो मान तो जाता है, लेकिन वो अपनी शर्तें भी रखता है कि
उसको 5% पर एनम रेट पे दे रहा है, वो ये उस ब्याज पर दे रहा है वो आपको पैसा, और जो पूरा पैसा है वो आपको 4 साल बाद इसे बैंक को वापस लौटा देना होगा। तो अब होता क्या है तीसरे स्टेप पे, तो तीसरे स्टेप में ठीक है, तो क्या होता है बैंक से, तो आपने ये बात कर ली कि हाँ भाई आप भी मान गए बैंक की बात कि ठीक है, आपने कहा मैं 5% पर एनम के सालाना इस दर पे, इस रेट पे मैं आपको पैसा देता रहूंगा। तो अब बाद में क्या हुआ कि 1 साल के बाद आपने बैंक को कितना पैसा लौटाया, 5%, जो कि बात हो गई थी, जो शर्त जो हुई थी, तो बात हो गई थी 5% ऑफ ₹2000। ये जो ओरिजिनल आपने उधार मांगा था ना, आपने 1 साल के बाद बैंक को इतना पैसा लौटाया। तो यही चीज 5% ऑफ ₹2000, अगर आप ये देखेंगे ऊपर, ये जो मैंने समझाया था X% ऑफ Y, ये वही लिखा हुआ है 5% ऑफ ₹2000। तो ये आप कैलकुलेट करिए कि आपको बैंक को कितना पैसा लौटाना पड़ा होगा 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। तो आपको 5% का 5/100 हो जाएगा, और प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा, ये सिंबल हट जाएगा, परसेंट का सिंबल हट जाएगा, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, फिर ये 2000 आ गया यहाँ पे। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 100 रुपए निकल के आया। तो 1 साल के बाद जो है आपको जो बैंक को पैसा लौटाना पड़ा वो 100 रुपए लौटाना पड़ा। तो ऐसे करते करते आपको 4 साल तक ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो आइए फिर से अगले साल देखते हैं, फिर आपने अगले साल फिर से क्या किया। तो फिर से 1 साल बीत गए, फिर से आपने 1 साल के बाद, फिर से 1 साल के बाद जो है आपने बैंक को पैसा लौटाया, कितना, वही जो शर्त की बात हुई थी, 5% ऑफ, कितना, 5% किसका, 2000 रुपए का, जो शुरुआत में आपने उधार लिया था। तो फिर से आपको 5% ऑफ 2000 करना है। तो फिर से हमारे पास ये चीज आ जाएगी, 5% ऑफ 2000 रुपीज, मतलब 5/100 इंटू 2000, और ये 100 रुपए। तो 100 रुपए आपको जो है वो बैंक को फिर से लौटाना होगा। तो ये 2 साल के बाद आपने कर दिया। अब फिर 1 साल बाद फिर क्या होगा, आपको फिर से ये जो है 5% ऑफ 2000 जो है, यानी कि 100 रुपए फिर से बैंक को लौटाने होंगे। तो आप देखते जा रहे हैं स्टूडेंट्स की हर साल जो है आपको 5% ऑफ 2000 रुपीज आपको बैंक को वापस लौटाने पड़ रहे हैं। हर साल आपको ऐसा करना पड़ रहा है। अब ये 3 साल तो हो गया, पहले साल में आपने ब्याज दे दिया 100 रुपए का, फिर दूसरे साल में भी ये 100 रुपए का ब्याज दे दिया, फिर तीसरे साल में भी 100 रुपए का ब्याज दे दिया। अब चौथा साल आएगा, ठीक है। तो चौथा साल मतलब जो आखिरी साल था, ठीक है। तो आखिरी साल में देखते हैं क्या होगा। तो आखिरी साल में भी वही होगा कि आपको जो है 5% ऑफ 2000, मतलब जो शुरुआत में जो शर्त रखी थी 5% दर की, 5% ऑफ 2000 जो कि 100 रुपए होते हैं, वो आपको बैंक को वापस लौटाना होगा। अब पूरा खत्म हो गया ना, अब टाइम जो था पूरा 4 साल का खत्म हो गया। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे करके 4 साल पूरे गुजर गए। तो अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये जो आपने 100 रुपए का ब्याज दिया, इसके साथ साथ आपने जो उधार ली थी 2000 रुपए की, वो भी लौटानी होती है बैंक को, ठीक है। बैंक ऐसे घाटे में थोड़ी रहेगा, आपने तो सिर्फ 400 रुपए करके बैंक को लौटाया, और जबकि बैंक से आपने 2000 रुपए ले लिए थे, तो बैंक अपना नुकसान थोड़ी करेगा। आपने ये जो आप जो पैसा, जो इंटरेस्ट का ये जो पैसा देते जा रहे थे, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, तो पूरा जो टाइम जो कि 4 साल है, 4 साल बीतने के बाद
आपको जो शुरुआत में जो पैसा लिया था ना 2,000 रुपए, इसको भी लौटाना होता है। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2,000 रुपए भी अब आपको पूरा लौटाना पड़ा। तो इस तरीके की कहानी हुई। अब आपका कर्ज जो है, जो उधार जो है, वो अब आपने पूरा चुका दिया। तो यही कहानी है, यही बस बहुत आसान सी कहानी है, बस इसी को ही आपको समझना है। तो शुरुआत में आप 2,000 रुपए लेते हैं बैंक से, इसको जो है प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। तो ये जो 2,000 रुपए जो आपने शुरुआत में मांगे थे, जो आपको पैसे की जरूरत थी 2,000 रुपए की, तो इस 2,000 रुपए को प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहा जाता है। और फिर ये जो प्रिंसिपल या मूलधन, ये जो 2,000 रुपए प्रिंसिपल या मूलधन, ये जो आप बैंक से लेते हैं, तो कौन से रेट पर ले रहे हैं आप, रेट कौन से दर पे ले रहे हैं, ये भी एक जरूरी चीज होती है। तो इंटरेस्ट रेट भी होता है जो फिक्स किया जाता है कि भैया कितने प्रतिशत जो है आपको इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए पैसा। तो ये दूसरी चीज हो गई इंटरेस्ट रेट। पहली चीज थी ये प्रिंसिपल मूलधन, और दूसरी चीज ये हो गई इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर, यानी कि ब्याज दर। ये दो चीजें हो गई। और फिर ये तीसरी चीज होती है समय, कितने समय के लिए, टाइम, टाइम या समय। तो यहाँ इस एग्जाम्पल के लिए टाइम या समय जो था वो 4 इयर्स थे, 4 साल थे। तो ये 3 चीजों का खेल होता है स्टूडेंट्स, 2,000 रुपए और इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, और समय, टाइम। अब इन तीनों के खेल से पूरी कहानी बनती है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बस ये 3 चीज पे आपको ध्यान देना है। तो इसी की मदद से पहले साल के बाद जो 100 रुपए वापस करना पड़ा, तो वो इसी से आया था। 5%, 5% जो कि ब्याज दर था, उसे 2,000 रुपए पर लगाकर ये 100 रुपए निकाला था। वैसे ही करते गए थे 4 साल तक। तो हर साल जो 100 रुपए दे रहे हैं वो कैसे निकालते थे, 5% ऑफ 2,000, 5% ऑफ 2,000, 2,000 का 5%। तो ये जो है इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रहा है ना। हर बार जो आप 100 रुपए दे रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपए दिए, 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 तो इसीलिए इन सब 100 रुपए को जो आपने 4 बार दिए, ये 100 रुपए पहली बार, ये 100 रुपए दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, तो जो कुल मिला के जो आपने ब्याज दिया वो 400 रुपया हो गया ना स्टूडेंट्स। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, और ये 100 आ क्यों रहा है, ये इस 5% रेट की वजह से आ रहा है, 5% जो ब्याज दर है। तो इसीलिए ये 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 पूरे 4 साल के बाद जो आपने 400 रुपए दे दिए, ये ब्याज दर की वजह से, रेट परसेंट की वजह से, इसीलिए इस 400 को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, साधारण ब्याज कहा जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो सिंपल इंटरेस्ट, जो पूरा साधारण ब्याज जो देना पड़ा बैंक को पूरा मिला के, तो वो 400 रुपए हुए। ठीक है, 100 100 100 100 इनको 4 बार जोड़ना पड़ा क्योंकि 4 साल के लिए था ना, तो हर साल के आखिर में दे रहे थे ब्याज। तो पूरा जो आखिर में जो सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा वो 400 रुपए देना पड़ा। और ये तो था ही, और सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आपने जो शुरुआत में जो प्रिंसिपल जो लिया था, अमाउंट, प्रिंसिपल मूलधन जो लिया था, इतना पैसा, वो भी पैसा बैंक को वापस करना होता है लास्ट में, आखिर में। तो आपने 2,000 रुपए भी वापस किए बैंक को। तो बैंक तो हम देख लेते हैं कि बैंक को पूरा आपने कितना वापस किया।
तो बैंक आपने लिया तो था सिर्फ 2000, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं, लिया तो था आपने ये सिर्फ, लेकिन जो आपको वापस पूरा का पूरा लास्ट में आखिर में जो वापस करना पड़ा, तो 400 आपको ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको 400 रुपए देने पड़े और 2000 तो देना ही देना पड़ा। तो कुल मिला के आपको बैंक को वापस 2400 रुपए देने पड़े। तो बिल्कुल आखिर में जो आपको पूरा का पूरा जो बैंक को लौटाना पड़ा, तो आइए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2000 रुपए भी लौटाने पड़े और 400 रुपए भी, तो 2000 प्लस 400, तो 2400 रुपए ये पूरा का पूरा आपको बैंक को लौटाना पड़ा। तो जो लास्ट में अमाउंट या मिश्र धन निकल के आता है, जो आपको जो पूरा अमाउंट होता है जो आपको बैंक को जो है या जिससे भी उधार लिया है उसको आपको जो लौटाना पड़ा होगा पूरे समय को मिला के, तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने पढ़ा ये मैं और समराइज कर दूं एक बार। तो शुरुआत में आपने 2000 रुपए लिए, इसको प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं, और फिर इंटरेस्ट रेट ब्याज दर था 5% पर एनम, ठीक है, 5% प्रतिवर्ष ब्याज दर, और पूरा जो कुल समय था वो 4 साल थे, तो इसे समय टाइम कहते हैं। और जो आपने जो पैसे दिए थे, इंटरेस्ट जो दिए थे, तो शुरुआत के पहले साल 100 रुपए, फिर दूसरे साल 100 रुपए, तीसरे साल 100 रुपए, फिर चौथे साल 100 रुपए। तो आपने जो पूरा जो ब्याज दिया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो पूरा जो दिया वो 400 रुपए आपने दिया। और आपको जो लास्ट में पूरा जो बैंक को वापस पैसा देना पड़ता है, तो ये 400 रुपए तो देने ही पड़ते हैं, और साथ साथ वो जो शुरुआत में प्रिंसिपल जो मूलधन लिया था 2000 रुपए का, वो भी देना होता है। तो जो पूरा जो आपको बैंक को वापस करना पड़ा 2000 प्लस 400 यानी कि 2400 रुपए, इसे अमाउंट या मिश्र धन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो आइए उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं अलग से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज अगर आपको निकालना हो तो इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P क्या होता है इसमें, P जो शुरुआत में जो प्रिंसिपल होता है ना मूलधन, उसे P कहते हैं, ठीक है। तो P आपको यहां पे रख देना है। R क्या होता है, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज दर जो होता है वो R कहलाता है, वो आपको यहाँ पे रख देना है। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जब आप R रखेंगे ना तो 5 की वैल्यू रखेंगे, प्रतिशत नहीं लगाएंगे अब आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 5% का ही बन के प्रतिशत हटा के तभी तो 5/100 आ रहा है, ठीक है। ये जो नीचे जो 100 आ रहा है तो वो प्रतिशत हटा दिया उसकी वजह से। तो R की जगह, जैसे इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में R की जगह आपसे 5 रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे T से। T क्या है, ये जो पूरा समय था, कितने साल जो थे वो 4 साल जो थे, वही T की जगह 4 आ जाएगा। तो आइए ये सब वैल्यूज रख के देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज रखी, P की जगह 2000, R की जगह 5 और T की जगह 4, तो पूरा जो सॉल्व किया तो 400 रुपए ही आ रहा है। तो ये हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फॉर्मूला से भी जो हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जो फॉर्मूला से भी निकाला वो भी बिल्कुल सेम आ रहा था जो हमने पहले बिना फॉर्मूला से बस समझ के जो हमने निकाला था, तो वो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला चाहे तो याद भी कर सकते हैं। वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान सी चीज है, ये मैं आपको समझाता हूँ ये ऐसे हो कैसे रहा है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे आखिर हो कैसे जाता है। PRT/100 करते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिल जाता है, ऐसा हो कैसे जाता है। अगर आप सिर्फ इस पे ध्यान दें, P इंटू R/100,
सिर्फ इस वाली चीज पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, ठीक है। P इंटू आर बाई 100, सिर्फ इतने, थोड़ी सी इस चीज को, T को अभी भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। सिर्फ इसको याद रखिए, P इंटू आर बाई 100। तो P इंटू आर बाई 100 करते हैं तो मतलब क्या होता है, 2000 इंटू 5/100 होता है, ठीक है। 2000 को 5 से गुणा करके और 100 से विभाजन करना होता है। तो ये चीज आप सब में देख रहे हैं, ये हो रही है हर चारों बार। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 5 इंटू 2000/100, 5 इंटू 2000/100, 5 इंटू 2000/100। तो जो इतनी जो चीज है 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 5/100 जो है, ये हर स्टेप में हो रहा है। और टोटल कितनी बार हो रहा है, क्योंकि 4 साल थे तो 4 बार हो रहा है, इसलिए आखिर में इंटू टी कर देते हैं। तो इंटू 4 लास्ट में इसलिए कर दिया, तो इसलिए ये फॉर्मूला भी यही चीज है, ये यहाँ पे जो हमने किया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो 2-3 बार और देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।